आपका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है किस तरह से आता है, किस कौन सी मेथड से आता है? अभी सतीश भाई अगर अपन स्प्लिट करने जाएं तो हमारा 65% जो रहता है वो आता है। तो आप बताना चाहेंगे ऐसे मोटा मोटी पर मंथ क्या बनाते हो रेवेन्यू? पर मंथ में जाए तो हम सिर्फ फिगर्स, रोचक तथ्य क्या है अगर बात करें तो? रोचक तथ्य की हम बात करेंगे तो फिगर्स में जाएंगे। हाईएस्ट इनकम आपका किसी मंथ ऐसा जो तगड़ा बना हो? एक मंथ में हमने सबसे ज़्यादा किया था 2021 या 22 कह रहा हूँ, वो हमने किया था अराउंड 2.5 करोड़। एक महीने में? हाँ जी। अरे क्या बात है। आपकी बिगेस्ट परचेस क्या रही है अभी तक की लग्जरी में? कुछ लग्जरी में कहने को गाड़ी बोल सकते हैं आप, BMW कार हम चलाते हैं। वो पापा को कौन सी गाड़ी है? 330 Li है जो पापा को मैंने अपने बर्थडे पे की थी। लिमोजिन? हाँ लिमोजिन, यस। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। जीरो से मिलियन पे जाना हो क्या स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी? सतीश भाई फेसबुक पे दो ही मेथड है, जो सबसे पॉपुलर मेथड ये है आपका ग्रो करना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं, बिना फेस दिखाए इंटरनेट से 7 फिगर्स में अर्न करते हैं। इनके मल्टीपल पेजेस चलते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जिसमें से इनका एक बहुत ही पॉपुलर पेज है रोचक तथ्य। कई बार आपके फीड में भी आया होगा। तो जो रोचक तथ्य है, इनका फेसबुक पेज है, उस पे 4.5 मिलियन फॉलोइंग है, 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इंस्टाग्राम पे 1.1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मिलवाते हैं हम इनके फाउंडर से, तुषार जी से। कैसे हैं तुषार जी? थैंक यू सतीश भाई फॉर द इंट्रोडक्शन। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो तुषार भाई, मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से हो जाए। सतीश भाई मैं तुषार हूँ और मैं सूरत से हूँ। मैं 24 साल का हूँ और पिछले 9 साल से मैं डिजिटल मीडिया में हूँ। Okay. जहाँ पे हम अलग अलग पेजेस वगैरह बनाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। बढ़िया। तो ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज की शुरुआत कैसे हुई थी? सतीश भाई अगर अपन एकदम स्टार्टिंग में जाते हैं, जो मेरी क्रिएटर जर्नी की शुरुआत हुई थी, तो एक एमसेंट करके एक ऐप आता था। हाँ हाँ, वो पैसे कमाने वाला। हाँ जी। तो अब ये था कि भाई घर पे बार बार हर महीने रिचार्ज के लिए तो हम बोल नहीं सकते। एमसेंट ऐप के बारे में पता चला, वो उसे डाउनलोड किया और वहाँ पे अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड करने के पैसे मिलते थे। ठीक है। तो मैंने 9 ऐप्स करके एक ऐप था जिसे मैंने डाउनलोड किया और उस पर एक एडिशनल प्रमोशन आया था। Okay. कि 9 ऐप्स ऐप का अगर आप फेसबुक पेज लाइक करोगे तो आपको 10 रुपये का रिचार्ज और मिलेगा। तो मैंने वो लाइक करके छोड़ दिया था। फिर ऐसे एक दिन फीड स्क्रॉल करा था तो उनका एक कॉन्टेस्ट मेरे फीड में आया। अच्छा। कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ें करेंगे तो आपको एक क्रिकेट बैट हम फ्री में देंगे। तो मुझे लगा एक तरीके से स्कैम है, बट अब हम जुगाड़ आदमी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ट्राई किया और मुझे वो क्रिकेट बैट मिला। जब मेरे घर पे डिलीवर हुआ तो मुझे लगा यार इसमें तो बढ़िया चीज़ है। फिर उनके बाद उनका कुछ फोन्स के कॉन्टेस्ट आए और 3 महीने के अंदर मैंने 3 फोन जीते, जो मैंने एक अपने पास रखा, एक मम्मी को दिया और एक पापा को दिया। क्या बात। तो ये 2016 की बात है। कौन सा फोन था ये था एक जियोनी का फोन था, एक था सैमसंग का नोट 4 जो उस टाइम पे 30-40 हज़ार रुपये का आता था, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो उसके बाद मैं 3-4 कॉन्टेस्ट जा, तो मेरे उनके जो फेसबुक पेज के एडमिन थे उनसे थोड़ी बातचीत हुई इन चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक सोशल मीडिया मैनेजर की रिक्वायरमेंट है उनको इंडिया से। Okay. क्योंकि वो है चाइना बेस्ड कंपनी, उनको एक इंडियन मैनेजर चाहिए था। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ सर मैं कर लूँगा, मुझे आप रख लीजिए अपने यहाँ पे, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने मुझे रख तो लिया, पर मुझे आता नहीं था उसके बारे में कुछ सोशल मीडिया को रिलेटेड। तो अब कमिटमेंट तो कर दी है, करना तो पड़ेगा काम। तो मैंने जो फेसबुक पेज के एडमिन्स हैं उनको अप्रोच किया कि भैया मेरे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए इन चीज़ों को लेके। तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प करी, मुझे बताया कि इन तरीके से चीज़ें होती है। मैं कम्युनिटी से भी ऐड हुआ, तो मैंने 9 ऐप्स के लिए काफ़ी चीज़ें किया, उनके सोशल मीडिया ग्रो किया, सब किया। 3-4 महीने जब मैंने वहाँ पे काम किया, 7,000 की मेरी वो स्टाइफन था। 7,000 के स्टाइफन में 3-4 महीने काम किया और फिर मैं धीरे धीरे कम्युनिटी में जुड़ा। मैंने देखा लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Okay. तो मैंने फिर क्या किया कि जो सर्विसेज लोगों को चाहिए और जो सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल, उनके बीच में एक गैप था कि भाई लेने वाले बहुत लोग हैं लेकिन देने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन बीच में कैसे उन्हें अप्रोच करें। तो मैं ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करता था। जैसे किसी को अगर फेसबुक पे रीच चाहिए हो, किसी को मार्केटिंग करना हो, प्रमोशन चाहिए हो, तो ये सब चीज़ें मैं अपने छोटे स्केल पे मैं करता था। Okay. तब आपकी एज क्या थी? मैं तब 15-16 साल का था। 15-16 साल में ये चीजें कर रहे थे? हाँ जी। और पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा था आपका? पढ़ाई लिखाई में 11th में था। 11th में था तभी मतलब मुझे पता नहीं था कि कभी फ्यूचर में जाके मेरा करियर भी बनेगा। ये तो एक पार्ट टाइम हॉबी जैसा था कि भाई चलो ठीक है चल रहे हैं। तो पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आ रहा था? पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन एक टाइम बाद आया इन अ पॉजिटिव वे कि मैं इस चीज़ों पे इतना ग्रो कर गया कि मुझे 12th में अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा और मैंने अपना ऑफिस शुरू किया था। आगे आपने पढ़ाई नहीं करी? मैंने 12th जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने अपनी स्कूल ड्रॉप आउट की, ऑफिस पे फोकस किया 10 महीने। लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं भाई तू 12th पूरी कर, तू कॉलेज अपने ग्रेजुएशन करना है, काम धंधा अपनी तरफ और पढ़ाई लिखाई अपनी तरफ। तो मैंने 2 महीने ऑफिस नहीं गया, 2 महीने मैंने पढ़ाई करी, वापस एडमिशन लिया दूसरी स्कूल के अंदर और 2 महीने क्रैश कोर्स करके मैंने 12th पूरा किया। ओके। हाँ जी। उसके बाद मैंने BBA और MBA किया। बढ़िया। तो जैसे आप किसी और के लिए आप सोशल मीडिया मैनेजर का वो कर रहे थे, संभाल रहे थे सोशल मीडिया, फिर आपने अपना पेज कैसे स्टार्ट किया? मैंने अपना पेज ऐसे स्टार्ट किया कि मैंने पहले फाइवर पे एक अकाउंट बनाया था। फाइवर पे क्या होता है कि आप $5 में किसी को कोई भी सर्विस दे देते हो, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। हाँ जी। तो मुझे दुबई के और जर्मनी के क्लाइंट्स मिले जिन्हें सोशल मीडिया रिलेटेड सर्विस चाहिए थी, और मेरे इंडियन कम्युनिटी से लोग थे जो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना चाहते थे। तो मैं यहाँ से सर्विस लेता था और उन्हें प्रोवाइड करता था। तो करते करते मेरे पास 3 से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट खड़ा हो गया था इन चीज़ों से 4-5 महीने के अंदर। ओके। तो मैंने वही पैसा अपने फेसबुक पेज में इन्वेस्ट करने की कोशिश की। मुझे लगा कि अगर
ये पैसा फेसबुक पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिटर्न मुझे दे देगा। तो मैंने 4 लाख रुपए पूरे फेसबुक पेज पे इन्वेस्ट किया। मेरा फर्स्ट पेज था गुदगुदे चुटकुले के नाम से, जिस पे हम कॉमेडी कंटेंट डालते थे, और वो 2 महीने के अंदर अराउंड 3 मिलियन फॉलोअर्स उस पे हो गए थे। अरे वाह। तो वहाँ से फिर हम रेवेन्यू जनरेट करना चालू किया और अलग अलग पेजेस ग्रो किए। तो रेवेन्यू कैसे आते थे? उस पर रेवेन्यू ऐसा था कि उस टाइम इंस्टेंट आर्टिकल चलते थे। इंस्टेंट आर्टिकल फेसबुक का, हाँ। इंस्टेंट आर्टिकल्स पे आप अपने पेज पे वो लिंक्स वगैरह डालो और उस पे जाके वो मोनेटाइज होते थे। ट्रैफिक उस पे जाता था वेबसाइट पे और वो मोनेटाइज होता था। ओके। और अभी जैसे आपने बोला कि 3-4 लाख रुपए आपके पास हो गए, तो हमने इन्वेस्ट करा था उस फेसबुक पेज में, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में होता था? इन्वेस्टमेंट कंटेंट में होता था प्लस एड्स में होता था। फेसबुक पे आप एक अच्छा क्रिएटिव ऐड बनाओ, लोगों को बोलो कि आप हमारा पेज फॉलो करो, आपको कॉमेडी कंटेंट मिलेगा, तो उसमें हमने इन्वेस्ट किया। अच्छा, एड्स भी आप रन करते थे? हाँ जी। और कंटेंट आपने क्रिएटर्स भी रखे थे कंटेंट बनाने के लिए? हाँ, फ्रीलांसर्स क्रिएटर्स थे जो अपने घर से ही कंटेंट बनाते थे। तो उस पर आप चुटकुले वगैरह जोक्स वगैरह पोस्ट करते थे। तो डेली की क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी? उस टाइम एवरी आवर हम एक पोस्ट करते थे, अराउंड दिन में 12 से 15 पोस्ट होती थी। अच्छा, अरे वाह। ओके। और फिर रोचक तथ्य आपने कब बनाया? रोचक तथ्य उसके 1 साल बाद बनाया। इस दौरान हमने कुछ पेजेस बनाए और फिर मुझे ऐसा लगा कि इंडियन ऑडियंस को एक फैक्ट्स पेज की जरूरत है। सब लोग जो कंटेंट बना रहे हैं वो इंग्लिश ऑडियंस के लिए बना रहे बन रहे थे हैं, उस हिंदी में लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे। और हमें 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया कि हिंदी मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है। तो हमने फिर एक फैक्ट्स का पेज की शुरुआत की 2017 अक्टूबर में, और तब रोचक तथ्य की शुरुआत हुई फेसबुक पे। ओके। तो एक बार गाइस हम इनका जो पेज है उस पर नजर डालते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोचक तथ्य। इनका जो इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है। और यहाँ पर जो आप कंटेंट देख सकते हैं, कुछ इस फॉर्मेट में ये कंटेंट पोस्ट करते हैं। जैसे न्यूज़ है और न्यूज़ को इन्होंने टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा और इमेज लगा दिया है। आप अलग अलग पोस्ट भी देख सकते हैं। ओके। और यहाँ पर रील्स भी आप पोस्ट करते हैं? हाँ जी। ठीक है। और जो इसका फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे एक बार हम जाते हैं। फेसबुक पेज है तो यहाँ पर भी मुझे कुछ सिमिलर कंटेंट ही दिख रहा है, मतलब और जो इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट करते हैं वही हाँ जी, हम कंटेंट दोनों के लिए सेम कंटेंट बनाते हैं। Okay. खाली बस डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। अच्छा, साइज? हाँ, साइज चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो दोनों पे तो ऑलमोस्ट स्क्वायर फॉर्मेट में ही है। नहीं, जैसे रील्स फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट की बात है, जो जब वीडियोस बनाते हैं तो वो फेसबुक के लिए लॉन्ग फॉर्मेट में बनाते हैं और इंस्टाग्राम के लिए 1 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर बनाते हैं। ओके, गॉट इट। और फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं इस पेज के लिए, पर्टिकुलर इस पेज के लिए? इमेज हम पोस्ट करते हैं एवरी आवर या फिर एवरी 2 आवर। दिन में 8 से 10 पोस्ट का टारगेट है, उतना हमें कवर करना है। फिर जैसे अगर कोई बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे न्यूज़ ज़्यादा मिलती है तो 15-20 तक भी जाता है। तो गाइस यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं और इस पेज को आप एनालाइज करने के लिए चेक कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि भाई किस तरह से कंटेंट पोस्ट करते हैं या अपने टीम से करवाते हैं। इसके लिए भी आपने टीम रखा ही होगा। बिल्कुल। तो अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं भाई? सतीश भाई, अभी हमारी टीम में 10 लोग हैं जो इन हाउस काम कर रहे हैं और 6 फ्रीलांसर्स हैं। ओके। तो ये जो प्रोसेस क्या रहता है, कंटेंट कैसे हम बनाते हैं, फिर कैसे कहाँ से हम टॉपिक उठाते हैं, फिर कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो सतीश भाई, 2 से 3 लोग हमारे ऐसे हैं जो इवेंट्स पे फोकस करते हैं कि क्या न्यूज़ ऑकर हो रही है। अलग अलग उन्होंने पेजेस वगैरह फॉलो किए हुए, न्यूज़ साइट्स फॉलो किए हुए हैं। हमारे ऑफिस पे भी न्यूज़ चैनल हमेशा चलता रहता है। तो जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो वो हमारे कंटेंट राइटर को न्यूज़ पहुंच जाती है। कंटेंट राइटर उस पर एक 40 से 50 शब्द का एक न्यूज़ बनाता है और वो हमारे कंटेंट क्रिएटर को बेचते हैं जो फोटोशॉप यूज़ करके उस पर एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। थोड़ा बढ़िया, मतलब क्रिस्प तरीके से लिखने का एक वो आर्ट होना चाहिए। हाँ जी। कि कम से कम शब्दों में हम अपनी बात पूरी कर पाएं। एग्जैक्टली। ओके। तो यहाँ पे किस किस फॉर्मेट में, जैसे अभी देख रहा हूँ इमेज फॉर्मेट में जा रहा है। हाँ। वीडियोस, रील्स भी हमने देखा, लॉन्ग वीडियोस भी आप पोस्ट करते हैं। हाँ जी। तो 3-4 फॉर्मेट में हम कंटेंट को यहाँ पे पोस्ट करते हैं। भाई इस पेज को आपने कैसे मोनेटाइज किया है, फेसबुक पेज को? इसके 3 वेज है एक्चुअली में। फर्स्ट वे आपका ये है कि आप वीडियोस बनाइए। फेसबुक पे 2 टूल्स होते हैं, एक इन स्ट्रीम और एक एड्स ऑन रील करके। एड्स ऑन रील, हाँ जी। तो आप वीडियोस बनाइए, फेसबुक उस पर यूट्यूब की तरह ही एड्स दिखाएगा और उसको आपको पे करेगा। तो ये हो गया एक मॉडल। सेकंड मॉडल है ब्रांड्स का। अगर आपके पास अच्छी फॉलोइंग है, आपका पेज का एक ब्रांड वैल्यू है, तो ब्रांड्स आपको अप्रोच करेगी। वो कहेगी कि आप अपने ही फॉर्मेट में कंटेंट बनाइए जो हमारे ब्रांड को प्रमोट करता है। तो वो हमारा एक सेकंड फॉर्मेट है। थर्ड फॉर्मेट ये है कि हम स्वाइप अप वगैरह, जो जैसे फेसबुक पे स्टोरीज डलती है, उस पर हम स्वाइप अप लिंक्स डालते हैं जिससे कि ऑडियंस हमारे वेबसाइट पर ड्राइव होता है और वहाँ से हम मोनेटाइज करते हैं। ग्रेट। मतलब 3-4 तरीके हैं जहाँ से। और इंस्टाग्राम पे भी सेम तरीका है? हाँ, इंस्टाग्राम पे भी सेम तरीका है। इंस्टाग्राम पे तो एड्स नहीं है। इंस्टाग्राम पे हम मोस्टली ब्रांड्स में ही फोकस करते हैं, ब्रांड्स पे, ब्रांड डील्स पे फोकस। और अभी फेसबुक पे बोनस भी आया, तो आप बोनस? हाँ, बोनस पे अभी हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। पहले हम इंस्ट्रीम, फेसबुक की एक चीज ऐसी है सतीश भाई कि हर साल 2 साल में आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। फेसबुक अलग अलग चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। एग्जैक्टली। तो अभी पिछले 2-3 सालों से हम परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ है वो सारे क्रिएटर्स के लिए। फेसबुक चाहता है कि आप जितना हो सके अच्छा कंटेंट बनाओ, उसका फेसबुक आपको पे करेगा। तो आपका
आपका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है किस तरह से आता है, किस कौन से मेथड से आता है? अभी सतीश भाई अगर अपन स्प्लिट करने जाएं तो हमारा 65% जो रहता है वो आता है इंस्ट्रीम एड्स और एड ऑन रील से। ओके, हमारा 20-25% रहता है परफॉर्मेंस से और रिमेनिंग ब्रांड से रहता है। ग्रेट। तो आप बताना चाहेंगे ऐसे मोटा मोटी पर मंथ क्या बनाते हो रेवेन्यू? पर मंथ में जाए तो हम सिर्फ रोचक तथ्य क्या है अगर बात करें तो? रोचक तथ्य की हम बात करेंगे तो फिगर्स में जाएंगे तो रोचक तथ्य 6 फिगर बना के देता है, ठीक है, और ओवरऑल हमारी कंपनी 7 फिगर्स एवरी मंथ करती है। ग्रेट। और हाईएस्ट इनकम आपका किसी मंथ ऐसा जो तगड़ा बना हो? एक मंथ में हमने सबसे ज़्यादा किया था 2021 या 22 के अराउंड, वो हमने किया था अराउंड 2.5 करोड़। एक महीने में? हाँ जी। अरे क्या बात है गाइस, इसके लिए लाइक हो जाए अगर आपको जरा सा भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिला हो तो। और इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से गाइस आपको यहीं पे देखने को मिलता है, हम चीज़ें दिखा देते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनके पेजेस भी दिखा रहे हैं, तो इसके लिए लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच तुषार भाई इतना बढ़िया ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि भाई आपने अपने पेज को लाइक इस लेवल पे ग्रो किया है, 45 लाख फॉलोअर्स कम नहीं होते, और आपके और कितने पेजेस है भाई? सतीश भाई हमारे और बहुत सारे पेजेस हैं, एग्जैक्ट काउंट तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि टीम मैनेज करती है। टोटल फॉलोइंग बट कितनी अगर होगी? फॉलोइंग की बात करेंगे तो हमारे अराउंड 110 मिलियन के अराउंड फॉलोअर्स है। अमेजिंग, क्या बात है। तो भाई कैसे ग्रो करते हैं हम, एक 0 से मिलियन पे जाना हो, क्या स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी? सतीश भाई फेसबुक पे 2 ही मेथड है, जो सबसे पॉपुलर मेथड ये है आपका ग्रो करने का, कि वो है फेसबुक एड्स के थ्रू। आप एक अच्छा एक क्रिएटिव बनाइए, आप लोगों को बताइए कि हम ये टाइप का कंटेंट हम पोस्ट करते हैं, आप हमारे पेज को फॉलो करें। तो एक तो ये हो गया। सेकंड ये हो गया, अगर आपको ऑर्गेनिक जाना है जो एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा time तो लगेगा। बहुत तगड़ा होना चाहिए आपके पास, फिर भी एक इनिशियल पुश करने के लिए थोड़ा बहुत ऑडियंस होना चाहिए जिस पे आप वो कंटेंट को पुश करो और ग्रो कर सकते हैं। बाकी कंटेंट अच्छा हो तो स्लो होगा लेकिन ग्रोथ पक्का मिलेगी। ओके, मतलब लेकिन जो बंदा पहले ही स्टार्ट कर रहा है, पहला ही पेज, उसका कोई प्रेजेंस नहीं है कहीं पे, कोई फॉलोइंग नहीं है, तो कैसे वो करेगा ग्रो? थोड़ा सा दिल टूटेगा लोगों का, लेकिन ये बात है कि फेसबुक पे अगर आपको पेज ग्रो करना है तो आपको इनिशियल थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, चाहे वो 10-15 हज़ार रुपए से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, 10-15 हज़ार से आप फॉलोअर्स थोड़ा लीजिए, फिर आप अच्छा कंटेंट पे फोकस कीजिए और फिर से ग्रो कीजिए। बढ़िया। तो वैसे जैसे आप क्या कर रहे हो कि जो फैक्ट्स हैं या फिर न्यूज़ है उनको आप इमेजेस के फॉर्मेट में लिख रहे हो, पोस्ट कर रहे हो। फेसबुक पे तो बहुत सारे कंटेंट जा रहे हैं, जैसे वीडियोस जा रहे हैं, रील्स जा रहे हैं, मीम्स जाते हैं, तो हमें किस तरह के फॉर्मेट पे पहले ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करो जिन पे आपका कंट्रोल बेटर है। जैसे जिन चीज़ों पे आप बेटर कंटेंट बना सकते हो। जैसे कुछ लोगों का ह्यूमर अच्छा होता है तो उन्हें ह्यूमर कंटेंट बनाना चाहिए, कुछ लोगों को करंट अफेयर्स का नॉलेज है, जैसे मुझे इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स में, तो हम न्यूज़ रिलेटेड काम करते हैं। कुछ लोगों को वीडियोज़ का नॉलेज है, आजकल फेसबुक पे वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर ऐसा है जो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे मेहनत कर रहा है जी, और उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसे फेसबुक पे 100% ट्राई करना चाहिए। ओके। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे फॉलोअर्स होने के बाद भी कई लोगों का कंटेंट उतना वायरल नहीं जाता है, तो वैसा कोई ट्रिक है वायरल करने का? ट्रिक एक ही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली 8-10 पोस्ट कर रहे हो, रिलेवेंट पोस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपका पेज कोई और चीज़ पे बना है, आप उसमें कुछ और डाल रहे हो, या फिर आप 2 दिन पोस्ट कर रहे हो, 4 दिन पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो रीच फेसबुक अपने आप सप्रेस करेगा। बराबर। आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है, फेसबुक कभी आपकी रीच डाउन नहीं करेगा। और जो कंटेंट हो मुझे लगता है थोड़ा शेयरेबल होना चाहिए, शेयरेबल होना चाहिए, एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, लोगों को उससे एक वैल्यू मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको बस फॉर द नेम से आपने बना के डाल दिया, हो गया मेरा काम। लोगों को उससे वैल्यू मिलेगी तो फेसबुक अपने आप उसे प्रमोट करेगा। और आपने यूट्यूब या फिर अपने वेबसाइट भी ट्राई किया? हम एक पीरियड था हर चीज़ों का, जैसे हम इनिशियली वेबसाइट पे फोकस करते थे, यूट्यूब भी हमने शुरू किया था, बट उतना ज़्यादा फोकस वहाँ पे कर नहीं पाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ही हमारी एक पर्टिकुलर कंट्रोल ज़्यादा है, हमारी होल्ड ज़्यादा है, तो उस पर काम करते हैं। और वेबसाइट का कैसा है? वेबसाइट का सतीश भाई ऐसा है कि इनिशियली हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस ये था कि हम फेसबुक से ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके जाएं, बट धीरे धीरे जब वीडियो मोनेटाइजेशन आया तो फोकस वहाँ पे शिफ्ट हुआ, वेबसाइट पे थोड़ा कम हुआ। अभी भी हम वेबसाइट कर रहे हैं, बट हमारा फोकस अभी भी सिर्फ फेसबुक वीडियो एड्स और परफॉर्मेंस बोनस ही है। ठीक है। और जैसा कि जो मैं पूछना भूल गया कि ये टूल्स क्या यूज़ करते हैं इन सब ग्राफिक्स को बनाने के लिए? टूल्स हम पोस्ट बनाने के लिए हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं और वीडियोज़ बनाने के लिए हम प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। ओके, बढ़िया। ओके भाई, एक चीज़ मुझे पूछना था कि चैलेंजेस क्या आते हैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज रन करने में? सतीश भाई इसमें जितना बेनिफिट्स अपन को दिखता है, जितना अपन को रेवेन्यू दिखता है, उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। इसमें यह है कि अगर आप में हिम्मत नहीं है कि भाई आज मैं लाखों कमा रहा हूँ, कल हो सकता है ये 0 हो जाए, तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है। इसमें यह है कि आपको कंटिन्यूस काम करते रहना है, क्योंकि क्या पता आप 50-60 पेज चला रहे हो, फेसबुक ने अगले दिन आप पे सारे पेज डिसेबल कर दिए, अनपब्लिश कर दिए, तो आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं, नुकसान इसमें होंगे, हो सकता है कभी कभार बहुत ज़्यादा होगा, कभी छोटा होगा, लेकिन आपको कंटिन्यूस काम करना है। तो कोई वजह होता है पेजेस डाउन होने के या फिर डिलीट होने के?
अगर अपन पहले की बात करें तो जब 17-18 में तो फेसबुक बिना कोई रीजन के अनपब्लिश करता था, और ऐसा था कि आज हम रात को सो रहे हैं तो सुबह डर रहता था कि पेज रहेगा या नहीं रहेगा। बट अभी वो चीज़ें इंप्रूव हुई है काफ़ी ज़्यादा, फेसबुक भी थोड़ा और ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुका है क्रिएटर को लेके। ठीक है। तो अभी अगर आप कुछ गलत कर रहे हो फेसबुक के साथ तो ही फेसबुक आप पे एक्शन लेगा, वरना चांसेस बहुत कम है। सपोर्ट सिस्टम इनका कैसा है? सपोर्ट सिस्टम तो बहुत टेरिबल है, आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये है कि आपको जितना हो सके अपने आप में एक्यूरेट होना है, आप अपने तरफ से परफेक्ट रहो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये चांसेस 100% रहेगा कि आप जो पूरा महीना कमा रहे हो सोचता है उसका पूरा पेमेंट आपके अगले महीने ना आए। एक बहुत पहले एक इंदौर के कुछ लोग हैं जो पेजेस रन करते थे फेसबुक पे, विटी फीड, हाँ जी। उनका रातों रात जीरो हो गया था। तो जो आप बात कर रहे हैं विनय भाई वगैरह के, वो मेरे एक तरीके से आइडल है, उनको देख के ही मैंने भी काम शुरू किया है। और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है वो हमने भी मल्टीपल फेस किया है। ओके। मतलब आज अगर 9 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो हर साल 2 साल में एक ऐसा पीरियड आता है जो पूरे साल की मेहनत को लेके जाता है। बट अगर उस पर हम हताश हो गए कि नहीं भाई अब तो कुछ नहीं बचा, आप बंद कर दो इसको, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो इसमें ये है कि प्रॉब्लम्स आएगी आपको, कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जो आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा हो, बट आपको क्या कंटिन्यूस काम करना है, चीज़ें को चेंज करना है टाइम के अकॉर्डिंग, आपको अपने स्किल्स डेवलप करना है, अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई करना है। और इसका वैसे अगर जैसे पेजेस ना उड़े या फिर उसका रीच जीरो ना हो, क्या सोल्यूशन है इसका, क्या कर सकते हैं? उसके लिए ये है कि आप जितना हो सके स्पैमिंग कम करिए, आप हो सके उतने अपने असेट्स को डिवाइड कीजिए। आप एक ही अकाउंट से 50, 60, 100 पेजेस मत मैनेज करिए, हो सके उतने नंबर ऑफ पे आउट्स बढ़ाइए। मतलब एक आईडी से कम पेज बनाइए, अलग अलग आईडी कम पेज बनाइए, मल्टीपल अपने आईडीज और आईपीस में अपने असेट्स को डिवाइड कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। बढ़िया बढ़िया। एक ऐसा भी अपन कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक पेज अपना अच्छा चल रहा है तो दूसरे पेज को भी प्रमोट कर लें, उसके कंटेंट को और ग्रो कर लें, ऐसा भी होता है? सतीश भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछले 1-1.5 साल से अगर आपको कोई सेकंड पेज प्रमोट करना है तो जो इंस्टाग्राम पे कोलैब का ऑप्शन है वो फेसबुक पे भी अब आ चुका है। हाँ। उससे आपको बहुत अच्छी रीच मिलेगी, खासकर तब जब आपका एक बड़ा पेज है जो सिमिलर निश में है। ठीक है। अगर आपके पास है अच्छा ऑडियंस तो आप नए नए एसेट्स को ग्रो कीजिए कोलैब के थ्रू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। बढ़िया बढ़िया। तो जो बेसिकली जो चैलेंजेस हैं गाइस की फेसबुक पेजेस उड़ जाते हैं, अभी जैसे हमारे नॉन में एक जन का पेज उड़ गया कॉपीराइट की वजह से, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आप कॉपीराइटेड मटेरियल कम से कम डालें या फिर नहीं डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेज उड़ जाएगा फिर सपोर्ट, जैसा कि भाई ने बताया कि सपोर्ट बहुत ही ख़राब है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपका एक पेज अच्छा चल रहा है तो साथ साथ में आप दूसरा पेज भी एक नया बना लो, बैकअप रहना चाहिए आपके पास कि अगर बाई चांस एक पेज को कुछ होता है तो दूसरे पेज पे आप काम कर पाओ, थोड़ा बहुत धंधा आता रहे। अब थोड़ा सा आते हैं आपके पर्सनल चीज़ों पे कि लाइक आप इतना अच्छा पैसा बनाते हो और भगवान करे कि आप और अच्छा बनाओ। आपकी बिगेस्ट परचेज क्या रही है अभी तक की? बिगेस्ट परचेज मेरा घर है जो जिस पे अभी हम शिफ्ट नहीं हुए, एक हमने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया हुआ है। बधाई हो आपको जी। और लग्जरी में कुछ? लग्जरी में कहने को गाड़ी बोल सकते हैं आप, BMW कार हम चलाते हैं। वो पापा को कौन सी गाड़ी है? 330 Li है जो पापा को मैंने अपने बर्थडे पे की थी। लिमोजिन? हाँ लिमोजिन, यस। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। तो थोड़ा पिक्चर्स वगैरह वीडियोस भेज दीजिएगा, हम लगा देंगे यहाँ पर। फॉर श्योर। ठीक है। और पैसे आप बनाते हो तो उनको आप इन्वेस्ट किन किन एसेट्स में करते हो, थोड़ा बताइए। भाई उसके पीछे एक इमोशनल रीजन भी है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली हम 20-25 साल से रेंट पे रहते थे। अच्छा। तो हमेशा ये देखा है कि रेंट पे रहते रहते थोड़ी दिक्कतें होती थी, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल कम होता था। तो जैसे जैसे मैंने पैसा कमाना शुरू किया, हम सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। आज के टाइम पे मेरा 80 to 90% पोर्टफोलियो रियल एस्टेट में ही है। ओके, बढ़िया। मतलब प्लॉट्स या घर? हाँ, प्लॉट्स है, घर है, ऑफिसेज हैं, फ्लैट्स रेंटल है। अच्छा हाँ, आपने ऑफिस भी लिया था, मैंने आपका पोस्ट देखा था। तो मैं तो पहले सोच रहा था कि आपके ही ऑफिस पे आके मैं शूट करूं, बट अभी फिलहाल हमने भी नया नया स्टूडियो बनाया था, हमने सोचा कि आप हमारा स्टूडियो विजिट करें। सतीश भाई एक वीडियो पे खत्म नहीं करेंगे, आज पहला वीडियो यहाँ पे, अगला वीडियो मेरे ऑफिस पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो आप? हाँ, स्टॉक में करते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मल करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे पहले करना चाहिए था, बट ये है कि आदमी अपनी भूल से ही सीखता है। तो अभी हमने 6-8 महीने से हम एग्रेसिवली स्टॉक पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। बढ़िया। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा बताओ कि डिजिटली कुछ करना है, उनको अगर करने का मन है तो क्या करना चाहिए और कैसे करें? तो डिजिटली अगर हम पर्टिकुलरली फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो फेसबुक पे आपको पहले एक पर्टिकुलर आपको सॉर्ट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ पे जाना है। अगर आपको आपका मोटो खाली अर्निंग है तो आपको उन चीज़ों पे दिमाग लगाना चाहिए जो आपको बेटर मोनेटाइज कर सकता है। अगर सेकंड आपका फेम है कि नहीं, मुझे पॉपुलैरिटी भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, लेकिन साथ में पॉपुलैरिटी भी चाहिए, मुझे अपना फेस दिखाना है, मुझे नाम कमाना है, तो आपको वीडियोस फॉर्मेट में जाना चाहिए, आपको वीडियोस बनानी चाहिए जैसे लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं। आपको वीडियोस पे इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी, मतलब आपको अपने कंटेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, एड्स वगैरह में इतना इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियोस बनाइए, फेसबुक आपको 100% वीडियोस में बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेरिजन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच तुषार भाई। और मैं चाहूंगा कि आप एक आध स्क्रीनशॉट दे देना ताकि मैं लगा दूं और लोगों को यकीन भी हो जाए कि भाई पैसे बनते हैं।
ठीक है सतीश भाई, मिल ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच इतना बढ़िया ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें बताने के लिए हमारी ऑडियंस को। उम्मीद है कि आप लोगों को भी आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और शेयर भी करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस भाई आपके भाई के यहाँ पे ही मिलती है। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।